से नाम के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो भाई भारतीय किचन का दूसरा नाम बन गया है, संजीव कपूर। लेकिन हम सिर्फ एक सेलिब्रिटी शेफ की बात नहीं करने वाले, नहीं, हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे, उस सोच को समझेंगे जिसने इंडियन कुकिंग का चेहरा ही बदल कर रख दिया। अच्छा, एक सवाल है। कभी शेफ की टोपी देखी है? सोचा है कि भाई ये इतनी लंबी और कड़क क्यों होती है? बड़ा अजीब सवाल है ना। खैर, जब यही सवाल संजीव कपूर से पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो बड़ा मजेदार था, बिल्कुल उनके अपने अंदाज में। तो ये जो हाजिर जवाबी है ना, मौके पर कुछ नया बना देना, यही क्रिएटिविटी उनके काम के हर हिस्से में दिखती है। और सच पूछिए तो उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज भी यही है। तो चलिए उनकी इस कामयाबी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे खाना खजाना की कि वो क्रांति कैसे थी। फिर देखेंगे उनकी रेसिपीज के पीछे का साइंस, उनकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, और आखिर में वो असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है उस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शो की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया, खाना खजाना। यह सिर्फ एक कुकिंग शो नहीं था, अरे ये तो एक ऐसा शो था जिसने इंडियन टेलीविजन पर खाना बनाने और उसे देखने समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया था। और यहीं पर उनका अप्रोच दूसरों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे शेफ्स दिखाते थे कि देखिए मैं क्या कमाल कर सकता हूं, अपनी मुश्किल टेक्निक्स का शो ऑफ करते थे, वहीं संजीव कपूर ने दिखाया, देखिए आप क्या कर सकते हैं। उनका पूरा फोकस ऐसी रेसिपीज पर था जिन्हें लोग घर पर आसानी से बना सकें और पहली ही कोशिश में कामयाब हो। और यही थी उनकी मास्टर स्ट्रैटेजी। उनका मकसद सिर्फ रेसिपी सिखाना नहीं था, नहीं, उनका मकसद था देखने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। सोचिए, जब लोग उनकी बताई रेसिपी बनाते और हर बार सफल होते तो उनका भरोसा संजीव कपूर और उनके शो पर बढ़ता जाता था। और इसी भरोसे ने खाना खजाना को एक लेजेंड बना दिया। लेकिन उनकी कामयाबी का राज सिर्फ आसान रेसिपीज नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी हर एक रेसिपी के पीछे ना फूड साइंस की गहरी समझ छुपी होती थी। मतलब एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन जहां आर्ट और साइंस दोनों मिलते थे। अब जैसे आलू टिक्की का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हर स्टेप के पीछे साइंस है। पुराने आलू ही क्यों, उन्हें गरम गरम क्यों छीलना और मैश करके भाप क्यों निकालना, ये सब इसलिए ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर यानी नमी निकल जाए और नतीजा हर बार एकदम क्रिस्पी कुरकुरी टिक्की। मतलब ये कुकिंग से ज्यादा तो एक तरह की इंजीनियरिंग लगती है ना। या फिर हल्दी वाले दूध को ही देख लीजिए, हम सब पीते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से पीते हैं? संजीव कपूर समझाते हैं कि हल्दी का जो मेन एक्टिव कंपाउंड है कर्क्यूमिन, वो फैट यानी वसा में घुलता है, और काली मिर्च में जो पाइपेरिन होता है वो शरीर में इसके एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर इसका पूरा फायदा चाहिए तो हमेशा फुल फैट दूध और एक चुटकी काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, यही छोटी छोटी मगर काम की बातें उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। पर संजीव कपूर की कहानी सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है। किचन के बाहर वो एक बहुत ही शार्प और सख्त मैनेजर भी रहे हैं, जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को संभालना जानते हैं। जरा सोचिए, उम्र सिर्फ 20 साल, एक नए शहर में शेफ इंचार्ज, और एक सप्लायर आपकी टेबल पर बंदूक रख देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी खराब सब्जियां लेने से मना कर दिया। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग क्या करेंगे? जाहिर है, डर जाएंगे। लेकिन संजीव कपूर ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। डरने की जगह उन्होंने एक साइकोलॉजिकल दांव खेला। उन्होंने उस सप्लायर के ईगो को पकड़ा, उसकी तारीफ की और कहा कि आपके लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं, और बस पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने न सिर्फ उस खतरनाक सिचुएशन को टाला, बल्कि उस सप्लायर की नज़र में इज्जत भी कमाई। कभी सोचा है कि सिर्फ नाम बदल देने से किसी चीज़ की कीमत कैसे बदल जाती है? संजीव कपूर ने यह चीज़ नोटिस की कि अगर मेन्यू में एक डिश को इंडियन वेज करी लिखा जाए तो उसकी कीमत है 250 रुपए, लेकिन उसी जैसी करी को अगर थाई वेज करी का नाम दे दो तो लोग खुशी खुशी 450 रुपए दे देते हैं। ये मार्केट की कितनी गहरी समझ दिखाता है। तो खाना खजाना की कामयाबी, रेसिपीज के पीछे का साइंस और वो स्मार्ट मैनेजमेंट, इन सब के पीछे एक ही चीज है, एक फिलॉसफी। उनकी सफलता का जो असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है उनका माइंडसेट, उनकी सोच। ये सलाह उन्हें अपने पिता के एक दोस्त से मिली थी, और इस एक सलाह ने उनके करियर का रास्ता ही तय कर दिया। सोचिए, उस जमाने में शेफ बनना कोई बहुत बड़ा या इज्जतदार प्रोफेशन नहीं माना जाता था, लेकिन इस सलाह को मानकर उन्होंने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा जहां वो सिर्फ कामयाब ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस पूरे प्रोफेशन की परिभाषा ही बदल दी।
तो संजीव कपूर की कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? ये 4 बातें हैं। पहला, दूसरों को कामयाब महसूस कराओ। दूसरा, हर चीज के पीछे के साइंस को समझो। तीसरा, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनो। और चौथा, एक ऐसी जगह ढूंढो जहां दूसरे नहीं देख रहे और वहां एक्सेल करो। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिससे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो जिस तरह संजीव कपूर ने एक ऐसे फील्ड में अपना मुकाम बनाया जहां दूसरों को कोई मौका ही नहीं दिख रहा था, सवाल यह है कि इन लेसन्स को हम सब अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि हम सब की अपनी अपनी सफलता का वो गुप्त घटक क्या है।